हे गाइस, आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के मैं टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ कि टॉपर्स वर्सेस एवरेज स्टूडेंट, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है जिससे दोनों के मार्क्स में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो सबसे पहले हम टॉपर्स की बात करते हैं। देखिए, टॉपर्स जो होते हैं वो अपनी स्टडी को बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और साथ ही वो अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा तफरीबाजी ज़्यादा करता है और सेल्फ स्टडी में कम टाइम देता है। तो और बात करते हैं टॉपर स्टूडेंट की। उनके अंदर एक खासियत ये होती है कि जब भी वो स्कूल में कोई टीचर उनको कुछ एक्सप्लेन कर रही है, अगर उसे एक बार समझ नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार नहीं आया, तो वो क्या करता है, वो उसके बाद भी पूछता रहता है जब तक उसको समझ नहीं आता। तो ये जो होता है एक एडवांटेज होता है सबसे बड़ा। तो जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ जब तक हम सबको पूछना चाहिए। और एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, वो नहीं पूछ पाता। इसलिए नहीं पूछ पाता, वो सोचता है कि यार मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं बार बार इस टॉपिक को पूछता रहूँगा। और टॉपर्स में क्या होता है, वो टीचर को आगे जाने ही नहीं देता। उसके माइंड में एक टेंशन रहती है कि ये टॉपिक अगर मेरा एग्ज़ाम में आ गया और मुझे नहीं आता हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ये है सबसे पहले बहुत बड़ा डिफरेंस। और दूसरी चीज़, टॉपर्स जो होते हैं अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं शुरू से ही। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देखते हैं कि किस किस तरीके से मैं स्टडी को बेस्ट बना सकूं। सबसे पहले आप ये देखिए, अकाउंट्स, मैथ और न्यूमेरिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर टॉपर्स क्या करते हैं, पहले तो इनका बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं 2-3 महीने स्टडी अच्छे से करके। देन वो क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते सुनते न्यूमेरिकल कर लिए, टीवी देखते हुए कर लिए। तो इससे क्या होता है, उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है और साथ साथ जो है उनकी स्टडी भी अच्छे से हो जाती है। और ऐसा एवरेज स्टूडेंट के साथ बिल्कुल नहीं होता। एवरेज स्टूडेंट जो है उनका बेस थोड़ा वीक होता है क्योंकि वो पढ़ाई कम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं स्टडी करना चाहते सॉन्ग सुनते हुए, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उनके माइंड में जो है हर चीज़ें घूमती रहती हैं कि दो चीज़ों को एक साथ ऑपरेट नहीं कर पाते वो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेस वीक होना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बेस वीक है तो आप मेहनत कीजिए, हो सके तो अपनी टीचर्स, फ्रेंड्स, सबकी हेल्प लीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि एक टीचर्स ही आपको सब कुछ सिखाएगा। मैंने भी अपने फ्रेंड से बहुत हेल्प ली है और उसकी वजह से आज मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। और ये बताना चाहूँगा कि स्टडी के टाइम पे बिल्कुल सीरियस रहें। ऐसा नहीं है कि फ़न करना बिल्कुल ही छोड़ दो लाइफ से। फ़न अपनी जगह है और इन्जॉयमेंट अपनी जगह है। और एक बात और, टॉपर्स की क्वालिटी ये होती है कि एक हफ़्ता पढ़ने के बाद जो उनका हॉलीडे आती है संडे को या फिर किसी फेस्टिवल वाले दिन, तो वो उसी जो उन्होंने पूरे हफ्ते पढ़ा होता है वो उसी को रिवाइज़ करते हैं, सबसे बेटर चीज़, जिससे उनके माइंड में एक बार रिपीट हो जाती है वही चीज़। और एवरेज स्टूडेंट में क्या होता है, वो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसको रिवाइज़ करते ही नहीं है। वो करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में करते हैं या फिर काफ़ी 1-2-3 महीने बाद। तो इससे क्या होता है, जो चीज़ तुमने पढ़ी होती है अगर तुम उसको ही 2-3 महीने बाद रिपीट करोगे तो तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो याद नहीं रहती वो चीज़। तो रिवाइज़ जो होना चाहिए वो भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, हर वीक होना चाहिए हर सब्जेक्ट का रिवाइज़। और एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनमें ये भी कमी होती है कि वो हमेशा अपनी पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते। और टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। सबसे पहली बात, वो अपने फ्यूचर को प्लान करके चलते हैं कि मेरे को आगे चल के ये चीज़ करनी है, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं कैसे आगे एडमिशन ले पाऊँगा। जबकि एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो ये बोलता है कि यार पहले यही निपट जाए क्लास मेरी, उसके बाद ही मैं आगे की सोचूं। तो ये डिफरेंस हो जाता है टॉपर्स वर्सेस एवरेज स्टूडेंट के अंदर। तो गाइस, इसी तरीके से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल so you will get all the videos from me, and thank you so much.